तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं नरेश आर्य गांव बाजितपुर से कांकरेज गौपालक, और मैं आपको इन दो भाइयों से मिलवाना चाहता हूं जो बहुत ही लंबा सफ़र तय कर करके अपनी बग्गी गाय के पास आए हैं। अपनी लक्ष्मी को देखने का इनका मन था, और किसी भी व्यक्ति के मन में एक गाय के प्रति कितनी श्रद्धा होती है ये मुझे भी आज पहली बार महसूस हुआ है। ये दो भाई कितना लंबा सफ़र तय करके आए हैं, और आप इन्हीं से पूछना और जानना विदेशी गाय के बारे में इनके क्या विचार हैं, ये क्यों यहाँ आए हैं, और इनको यहाँ आने के बाद कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा है। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, जय श्री कृष्ण। हाँ, तो थोड़ा सा आप दर्शकों को बताओ कि आप यहाँ आकर कैसा महसूस कर रहे हो, बग्गी को देख कर आपको कैसा लगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा हमको। वैसे तो हमने आपके YouTube और उन पे देखा था, लेकिन आज यहाँ पे प्रत्यक्ष में सामने देखा तो बहुत ही अच्छा लगा है। तो एक बार दर्शकों को ये और बताओ पहले, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो। मेरा नाम गोकुलेश है, और हम लोग ये भाई हैं गोपाल हैं। तो हम लोग मथुरा ज़िले से गोकुल के पास बलदेव गांव है, गोकुल बलदेव, हाँ, वहाँ से हम आए हैं गाय के लिए ही। गाय के लिए, और आप आए हो यहाँ गाय के लिए। आपने बताया हम कांकरेज गाय लेना चाहते हैं। हाँ, कांकरेज। तो आप कांकरेज को क्यों लेना चाहते हो, मतलब कांकरेज की जगह आपने गिर या साहिवाल को क्यों नहीं चुना, क्योंकि आज तो समाज गिर और साहिवाल की तरफ ही प्रेरित है। आप लोगों ने कांकरेज को ही क्यों चुना, ये और जरूर बताओ दर्शकों को। ऐसा है कि कांकरेज जो गाय है उसमें कुछ अलग ही बात है। जो स्वामी भक्ति है वो कांकरेज गाय में आप हमको देखने को मिलती है। अच्छा, इसीलिए आप कांकरेज को प्रथम स्थान दे रहे हो। हाँ, ये एक प्रथम स्थान, क्या मैं तो कहता हूँ दुनिया में और भी अगर उससे कोई स्थान हो तो मैं तो देना चाहूँगा उसको। तो आपने एक बात मुझे बताई थी कि आपके बच्चों में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लमें थी, जैसे उनके चश्मे लगे हुए थे, या वो थोड़े से हेल्थी हो गए थे, जिसको मोटापा कहते हैं। जब आपने पीछे कांकरेज गाय रखी थी तो उसका दूध पीने से आपके बच्चों के शरीर में क्या परिवर्तन हुआ, वो और बताओ एक बार। वो दरअसल पहले कुछ ऐसी गाय या वैसा दूध पीने से उनको दिक्कत हुई थी। तो जब से मैंने वो दूध और जो पशु हमारे पास था वो हमने हटाया, और उसके बाद में कम से कम नहीं तो 6 महीने के बाद में ही वो हमको परिवर्तन देखने को मिला कि जिसके कांकरेज गाय के दूध को पीने से पहले तो चश्मा चला गया, और फिर जो शरीर में वृद्धि हो रही थी, जो एक्स्ट्रा मतलब उसको बोलते हैं मोटापा और वो सब हो रहा था, वो सब खत्म हो चुका है। ये कितनी सुंदर बात भाई ने एक बताई है। अगर भाई उसके चश्मे उतर गए, आज हम चश्मों के लिए कई लाख रुपए खर्च कर देते हैं, और बच्चे के उसमें वो फिर भी वो बात नहीं होती जो प्रकृति द्वारा होती है। तो गाय के दूध और घी में कितनी बड़ी ताकत है। अब बच्चों की बात चल रही है, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आजकल डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई बच्चे या बड़ों को घी नहीं खाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत माखन खाते थे। आप तो गोकुल से आए हो, भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपसे ज्यादा कोई लोग जान नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो आपका क्या कहना है, जो दर्शक देख रहे हैं, क्या उन लोगों ने अपने बच्चों को माखन या घी गाय का खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, ये गोपाल भाई बताइए। हाँ, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि लोगों के हृदय में जो भ्रांतियाँ हैं, तो शास्त्रों में और ऋषियों ने जो हमको बताया आयुर्वेद में, तो बोले जो भैंस का जो घी दूध माखन होता है वो एक प्रकार से हमको ब्लॉकेज दे सकता है, लेकिन गाय का जो देसी गाय का जो दूध है, घी है, माखन है, वो हमारे शरीर के तापमान से ही तपित होकर के पिघल जाता है, यानी वो हमारी नसों में ब्लॉकेज नहीं देता है। तो वो आयुर्वेद के हिसाब से भी हमारी जो गाय का दूध है वो अमृत तुल्य है। गाय को हम कुछ भी सूखा चारा डाल दें, गाय कुछ भी खाएगी, लेकिन अपने थनों से जो देती है वो केवल अमृत ही प्रदान करती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात भाई ने बताई है। अगर गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है, और मैं आपको एक बात अब भाई से पूछना चाहूँगा, मैं स्वयं ना बता, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के नगर से आए हैं, उसकी नगरी से आए हैं। इनके पवित्र कदम आज हमारे गाय के इस स्थान में आए हैं, हमारे इस गौ सेवा स्थल पे आए हैं, तो मुझे बहुत आनंद हुआ है। तो गाय को के अंदर देवताओं का वास बताया जाता है, क्या ये बात सत्य है? हाँ जी, गावो विश्वस्य मातरः, गाय माता पूरे विश्व की माता है। और हमारी जो सुरभि गाय है, उस सुरभि गाय के द्वारा गौ माता संसार में प्रकट हुई हैं। और सभी नस्लों में जो हमको अपना जो पर्सनल अनुभव है, हमारे पास में साहिवाल गाय भी है, कांकरेज गाय भी थी हमारे पास, और बहुत सारी नस्ल की जो गाय हैं, सभी गाय पूजनीय हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे हृदय को
प्रेरित किया और भावना प्रकट हुई वो कांकरेज गाय के द्वारा प्रकट हुई। और कांकरेज गाय बहुत सुंदर है, भारत के लिए बहुत आनंद प्रदान करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में, आपने मुझे एक बात बताई कि जब मैं आपसे बातें कर रहा था, अब उन्होंने नंगे पैर ही गायें चराते थे, क्या ये सत्य है? आप एक बार दर्शकों को बताओ। हाँ जी, हाँ जी। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष और 52 दिन तक गोकुल मथुरा वृंदावन में भ्रमण किया, लेकिन कभी भी पैरों में चरण पादुका धारण नहीं करी। उघाड़े पैरों से ही ठाकुर जी गायों के पीछे पीछे दौड़ते रहे। और हमारे संतों का, महापुरुषों का, विद्वानों का कथन है कि जैसे हमने गाय को, जिस प्रकार हमने भगवान को अपना ब्रह्म माना है, परमात्मा माना है, इसी प्रकार भगवान ने गाय को अपना भगवान माना है। ये भाई ने कितनी सुंदर बात की है कि हम जिसको भगवान मानते हैं वो भगवान स्वयं गाय को ही अपना भगवान इष्ट मानता है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण गाय को स्वयं चराने जाते थे। जो हमारे यहाँ सकरात का एक त्योहार मनाया जाता है, मकर संक्रांति उसको बोलते हैं, उस दिन मेरे जहां तक जानकारी है, ये कहते हैं शास्त्र, भगवान श्री कृष्ण उस दिन पहले दिन गाय चराने गए थे। और इसी वजह से उसको ही पर्व मनाया जाता है हमारे धर्म में। भगवान का पहला दिन था गाय चराने का, तो उसको सकरात, मकर संक्रांति के तौर पे। आप इसके बारे में क्या कहोगे? प्रकाश डालो, बताओ लोगों। हाँ जी, हमारे द्वारा जो संसार में शास्त्रों में जो वर्णित है वो गोपाष्टमी, अभी कार्तिक पूनम में जो गोपाष्टमी आती है, वो गोपाष्टमी के दिन भगवान पहली बार गाय चराने के लिए गए थे और भगवान का नाम गोपाल पड़ा, गोविंद पड़ा। इस प्रकार से भगवान ने गायों को चराया, गायों का लालन पालन किया, इसलिए भगवान का नाम गोपाल पड़ा। भगवान श्री कृष्ण की जब हम पूजा करना पसंद करते हैं, चाहते हैं, वो हमारे आराध्य है, हमारे भगवान है, हमारे महापुरुष है, तो उनकी सच्ची पूजा किन अर्थों में की जाए? आपका क्या भाव है? उनकी सच्ची पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, जो समाज को एक पता चले कि भाई भगवान की सच्ची पूजा हम इस प्रकार से कर सकते हैं? हाँ, तो मैं तो यही आपको दिशा निर्देश करूँगा कि यदि हम सच्चे भगवान के भक्त हैं, भगवान के प्रेमी हैं और हम अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं, तो सबसे पहले हमको अपने घर में एक गाय तो रखनी ही चाहिए। यदि हम अपने घर में गाय नहीं रख पाते हैं कदाचित, तो कहीं भी जहाँ गौशाला है वहाँ जा कर के 1 गाय या 2 गाय हमको गोद लेनी चाहिए, उसका लालन पालन करना चाहिए। और यदि भगवान ने हमको भूमि दी है, ज़मीन दी है और घर में हम गाय रख सकते हैं, तो हम अपने घर में एक गाय को रखें। गाय का दूध का ठाकुर जी को भोग लगाएं, गाय के घी का दीपक जलाएं, गाय के घी से हवन करें। तो यदि हम ऐसा ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, दीपक जलाएंगे और हवन करेंगे, तो संसार के सभी देवी देवता का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। आप क्या कहोगे कि गाय की पूजा करने से सभी देवता संतुष्ट हो जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। गाय की सेवा करने से सभी देवता प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे और संपूर्ण रूप से हृदय से देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्या आपका कहना है, क्या भगवान श्री कृष्ण भी गाय की पूजा से या सेवा से खुश होंगे? हाँ जी, भगवान गायों के नाम से ही भगवान कृष्ण को जाना जाता है। सबसे पहले तो वो ग्वारिया थे, ब्रजवासी थे और गायों का लालन पालन किया तो गोपाल हुए, गोविंद हुए। गोविंद का अर्थ होता है गावो बिंदति गोविंदः, जो गायों को आनंद देवे वो गोविंद है। यहाँ से गोकुल कितने किलोमीटर होगा जो आप मेरे पास आए हो भाई, एक बार बताओ। यहाँ से कम 250 से 300 किलोमीटर है गोकुल। और वहाँ से हम आए हैं। नरेश जी का बहुत हमको सहयोग प्राप्त हुआ, उन्होंने खूब हमको आदर दिया, अपने घर पर लेके गए और हमारे साथ में गायों को दिखाने के लिए गौशाला तक भी लेके गए, गायों के बाड़े तक। और बहुत सहयोग हुआ नरेश जी का और उनके द्वारा हमने बहुत सारी कांकरेज गाय देखी, हमको बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। हम तो गोपाल भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो माता पिता है जिनके पास आजकल बच्चे बहुत कम है, 1 या 2 ही बच्चा उनके पास होता है, और इस व्यवस्था में जब आज कोरोना काल है, बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं, तो आपका क्या कहना है? क्या उनको गाय का दूध इस्तेमाल करना चाहिए या थैली का दूध पी लेना चाहिए? क्योंकि आजकल शहरीकरण है, थैली का ही दूध हर कंपनी का अलग अलग जगह गया हुआ है, उसमें कितनी सत्यता है, कितना वो दूध शुद्ध है, कितना नहीं है, ये बड़ा एक मुश्किल है। क्योंकि आज हमारे पास पैसा तो बहुत हो गया है, बहुत हमारा बैंक बैलेंस है, हमारे पास अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, लेकिन हमारे बच्चों के स्वास्थ्य बड़े गिरते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो इसमें आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? अगर उन बच्चों को आप कैसे स्वस्थ रख सकते हो, आप एक बार बताओ। जी, हमारे महापुरुषों का, विद्वान ऋषि मुनियों का कथन है, धरती पर यदि अमृत कुछ है तो वो गाय का दूध है। यदि आप अपने बच्चों को MBBS डॉक्टर बनाना चाहते हो, बड़ी बड़ी पढ़ाई कराना चाहते हो, इंजीनियर, कलेक्टर बनाना चाहते हो, तो आप यदि देसी गाय का दूध का पालन करेंगे तो बच्चों की बुद्धि भी प्रखर होगी, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जब अच्छी हेल्थ रहेगी तो अच्छी हेल्थ में अच्छा दिमाग भी प्राप्त होता है, तो उनकी विचारधारा भी बहुत शुद्ध होगी और आगे चल कर के निरोगी रहेंगे बच्चे, प्रोग्रेस करेंगे लाइफ में।
आज दिन भर गायों को देखा रबारी समाज में जाकर, तो कैसा लग रहा है आपको? अब आप एक बार दर्शकों को बताओ कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत हमको आनंद हुआ, हम आपके साथ में जुड़े और यहाँ पर आपका गौशाला देखिए, आप बहुत लाड़ चाव से गायों का लालन पालन कर रहे हैं। बादाम की खल, अखरोट की खल गायों को खिला रहे हैं। और आपके साथ में जब हम वहाँ पर गए डेरों में, तो सभी डेरे वाले गौ प्रेमियों ने आपका मान सम्मान किया और आपको देख करके हमको भी बहुत मान सम्मान दिया। और आपको बहुत सुंदर गाय माता की नॉलेज है और आप बड़े भाव से कांकरेज गाय पर काम कर रहे हो। ठाकुर जी कृपा से गाय का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आप खूब तरक्की करें जीवन में, ऐसा ही हमारी शुभ कामना आपके साथ है। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को इतना ही करेंगे। ये भाई गोकुल से चल कर यहाँ तक आए, इनका मैं दिल से धन्यवाद करूँगा। ये गऊ के प्रति बहुत ही श्रद्धालु है। अब ये देख सकते हैं हमारी बग्गी गाय इनको प्रेम कर रही है, कोई इसमें ऐसी वृत्ति नहीं है। तो दोनों भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये गोकुल से चल के यहाँ आए और मुझे भी बड़ा आनंद आया। आज मेरा गऊ पालन सफल होया। भगवान श्री कृष्ण के नगर से ये दोनों भाई यहाँ इतनी दूर 250 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए हैं। तो अब मैं इस वीडियो को इतना ही समाप्त करूँगा दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।